आज देश में अति विचित्र परिस्थितियां हैं। आज देश में अति विचित्र परिस्थितियां हैं और हम अपने अपने लोगों को बचाने में अपना सारा सब कुछ लगा देते हैं। अपने अपने लोगों को बचाने में सारा सब कुछ लगा देते हैं। यह समझते हैं कि कोई समझ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। आपको भी लोग देख रहे हैं किस प्रकार से आप काम करते हैं, आपको लोग देख रहा है। अभी केजरीवाल जी ने एक राज्यसभा सांसद और एक महिला को अपने सामने में पिटवाया, अपने सामने में अपने आदेश पर राज्यसभा सांसद और एक महिला को अपने सचिवालय में अपने सामने में पिटवाया। नियम है, अगर कोई बैंक आपको लोन देता है वह अपने रिस्क पर, अपने व्यक्तिगत रिस्क पर, और न्यायाधीश कोई जमानत देता है तो अपने रिस्क पर, अपने रिस्क पर जो जमानत हम दिए। नियम है, जमानत दिए और वह व्यक्ति का आचरण गलत हो गया तो एक्ट है, उसका जमानत रद्द होना चाहिए तत्काल। और ये बात तो छोड़िए, जमानत रद्द होना तो और बात दूर की बात। केजरीवाल जी पर अभी तक FIR नहीं हुआ, केजरीवाल जी पर नहीं, उपराज्यपाल दिल्ली FIR का आदेश दिए नहीं, केजरीवाल जी पर नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, और नहीं कहीं से भी। और चक्रधारी शरण सिंह पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई कर दिया, आरोप पत्र भी दाखिल हो गया, छेड़खानी किया था। यह नहीं दिखाई पड़ता है केजरीवाल जी ने अपने सामने में महिला को पिटवाया, यह नहीं दिखाई पड़ता। इस पर FIR क्यों नहीं हुआ, इस पर FIR क्यों नहीं हुआ? आप बीच सड़क पर हल्ला करते रहे जो चक्रधारी शरण सिंह ने गलत किया। किसके साथ गलत किया ये हमने नहीं जानते, लेकिन गलत किया। जिसके साथ गलत किया उस वक्त वह काहे ने हल्ला की, काहे ने वह थाना गई? चूँकि राजनीति करना था, उनके राजनीतिक करियर को चौपट करना था, इसलिए एक माहौल बनाया गया। और सब जगह से सेटिंग तो है, ये है तो FIR को, आरोप पर दाखिल करो, ये कहो, लेकिन आँख रहत कछु सूझत नहीं, आँख रहत कछु सूझत नहीं। केजरीवाल जी ने एक राज्यसभा सांसद और एक महिला को पिटवाया अपने आदेश पर। FIR काहे न हो रहा है, FIR क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, दिल्ली के उपराज्यपाल को भी कार्रवाई करनी चाहिए, दिल्ली पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कोई आगे नहीं आएंगे क्योंकि अपने को तो सब बचाते हैं। केजरीवाल जी, ये तो देखा आपने, पिस्ता तलवार और जावेद के लिए एक दिन में 3 बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर होती है और उसे जमानत भी मिल जाता है। लेकिन सैकड़ों बिहार से कोरोना से कितने लोग मरे और किनको किनको लाभ मिला, वह याचिकाएं वर्षों से लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। वह सुनवाई होगी
सुनवाई अवश्य होगी। बिहार में शराब पर बैन, बिहार में जातिगत गणना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू हुआ। जातिगत गणना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लागू हुआ। कोरोना में कितने लोग मरे, बिहार सरकार ने किसको संख्या ही बिहार सरकार ने बताई। शराब से कितने लोग मरे, याचिका दायर है, लेकिन सुनवाई नहीं होगी। अब केजरीवाल जी को जमानत मिल गया, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिला, मिलबो नहीं करेगा, क्योंकि ईडी वाले तो रिटायर हैं। रिटायर आदमी को अगर ड्यूटी देते हैं तो उससे आशा क्या करते हैं, जो उनका नियुक्ति क्या है उन्हीं के पीछे लगे रहेंगे। सेवा संहिता वहाँ पर लागू नहीं होता है। कल भी मनीष सिसोदिया पर आरोप पत्र दाखिल किया गया और कहा कि सो आपके ऊपर हम सरकारी गवाह बनाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, उनका जमानत क्यों नहीं टूटा? अब इससे अगर दिल्ली में ये घटनाएं होती है, जब एफआईआर केजरीवाल जी पर नहीं हो सकता है, आम आदमी पर तो एफआईआर हो जाएगा, आम आदमी पर तो आरोप पत्र भी दाखिल हो जाएगा और जेल भी हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी पर एफआईआर भी लागू नहीं होगा, एफआईआर भी नहीं होगा और जेल भी नहीं होगा, जमानत भी नहीं टूटेगा उनका, क्योंकि बड़े लोगों को ऐसे होता है। चक्रधारी शरण सिंह के ऊपर एफआईआर हुआ, आरोप पर दाखिल हो गया। ये न्यायालय प्रक्रिया है, ये एक राजनीतिक कैरियर को चौपट करने के लिए कितना लोग लगा हुआ है, क्योंकि उनका चक्रधारी शरण सिंह लगातार कई एक बार संसद बने हैं। इसके लिए आज राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोले केजरीवाल जी पर, इंडी गठबंधन के सारे नेता क्यों नहीं बोले, और प्रधानमंत्री गृह मंत्री को भी तो बोलना चाहिए, तो ये भी नहीं बोले। सुप्रीम कोर्ट भी तो देख रहा, आपने जमानत दिया था और जमानत का कितना पालन किया गया, न्याय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का कितना सम्मान किया गया केजरीवाल जी ने, और एक महिला को राज्यसभा सांसद को ही पिटवा दिया अपने सामने में, उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये देश जानना चाहता है। और इसी प्रकार से कानून का राज, पूरे देश में कानून है यही। चक्रधारी सिंह पर भी सड़क पर हल्ला किया गया, लेकिन एफआईआर किस थाने में, कहाँ पर आपके साथ जाति किया गया, किस लड़की के साथ जाति किया गया, उस वक्त क्यों नहीं एफआईआर हुआ? अब तो उन पर आरोप पत्र भी दाखिल हो गया। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की व्यवस्थाएँ होगी तो आपका क्या कहा जाएगा? चक्रधारी शरण सिंह को भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर आरोप हुआ, आरोप पत्र हुआ है, सब कुछ हुआ है, कोई गंभीर धाराएं नहीं हैं। आसानी से आप बड़े लोगों पर आपका राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चारों कात से फैला हुआ है, जिससे आपको बदनामी करने के लिए, तो इसमें घबराने की बात नहीं है इसमें। और ये जो राजपूत किस प्रकार से भाजपा से टूटे, इसमें मथा लगा हुआ था। राजा भैया भी अभी चक्रधारी शरण सिंह भी भाजपा का विरोध जता रहे हैं, इसे नहीं होना चाहिए। राजपूत का पार्टी भाजपा ही है, और हर हाल में भाजपा को 400 के पार लगाइए, क्योंकि जब आप मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन पर आक्षेप नहीं लगाया। राहुल गांधी जी ने कहा चौकीदार चोर है, सारे घोटालेबाज का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी जी ने तो कहा
जब आप पद पर जाएंगे तो आपका विरोध होगा। ये राजनीतिक वह विरोध होना चाहिए एक मापदंड के मुताबिक। आज भारत में कलुषित वातावरण में विरोध होता है। देखो, राम का विरोध हो सकता है पूरे देश में। इंडी गठबंधन के सभी नेता सनातन धर्म को गाली दे सकते हैं, और यहाँ तक कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है, यहाँ भी बोल सकते हैं। FIR वहाँ नहीं होता है, और रामायण को भी जलाते हैं, रामायण की भी व्याख्या करते हैं। तो ऐसे लोग देश में हैं, ऐसे लोग देश में हैं। तो ये बहुत दिनों तक ये नहीं चलता है, बहुत दिनों तक ये नहीं चलता है। इसलिए राजा भैया हो या जगधारी शरण सिंह हो, भाजपा को साथ देना चाहिए, भाजपा को मजबूत करना चाहिए। योगी और मोदी को मजबूत करना चाहिए, जगधारी शरण सिंह को, राजा भैया को भी, और एक मजबूत आधार रहेगा। विरोध, मरे हुए कुत्ते को कोई नहीं मारता है। जब आपका राजनीतिक क्षितिज पर जाएगा तो विरोध स्वाभाविक है। राम का भी विरोध हुआ, वनवास भेजा गया, फिर उन पर आरोप लगा तो फिर सीता जी को वनवास भेज दिया गया। ये होता, जब आपका राजनीतिक पराकाष्ठा पर पहुंचेगा तो आपका विरोध होता है। ये डेमोक्रेसी है। लेकिन कुछ इस प्रकार का विरोध होता है यहाँ पर कानून छूट जाता है, यहाँ पर कानून छूट जाता है। इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं। सबका हिसाब किताब मोदी जी ने तो कहा, मोदी जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा। आज 400 पार का मतलब कुछ समझ में नहीं आया है। एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, बेनामी संपत्ति, टिप्पणियाँ ही मिलती है, खाली टिप्पणियाँ ही मिलती है, और बेनामी संपत्ति के बादशाह बने हुए हैं बहुत सारे लोग। मोदी जी ने कहा रिटायर होइए तो आपका जांच करवाते हैं। मोदी जी ने कहा रिटायर होइए, आपका बेनामी संपत्ति का जांच करवाते हैं। तो समझ गए। इसलिए आपके ऊपर जगधारी शरण सिंह पर आरोप लगा दिया कि राजा भैया को टिकट मिल रहा है। छोटी छोटी बातों पर राजपूत को यह नहीं चाहिए कि हम भाजपा का विरोध करें। भाजपा के साथ राजपूत को मजबूती के साथ रहना चाहिए। हम भाजपा के साथ हैं, और हर हाल में हम भाजपा को 400 के पार पहुँचावें, और एक मजबूत सरकार मोदी और योगी के नेतृत्व को में पूरा भारत विकसित हुआ है। और इससे भी क्या, दुश्मन का छाती तो फट गया जब भगवान राम को स्थापित किया अयोध्या में। मोदी और योगी ने उसी से दुश्मन का छाती फट गया। जो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? जिस वक्त भगवान राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव को स्थापित किए, उसी वक्त रावण का सर्वनाश हो गया। इंडी गठबंधन का सारा सर्वनाश हो गया। इस वक्त राम का अयोध्या में पदार्पण हुआ। राम का अयोध्या में भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना, और उसमें राम को स्थापित किया गया। ये दुनिया ने देखा। विरोधी दल तो उसी वक्त समाप्त हो गए भारत में। इन्हें 100-150 सीटें इंडी गठबंधन समेत, कांग्रेस समेत सभी को मिला के नहीं होता है। भाजपा को 400 के पार मिलता है, भाजपा को 400 के पार मिलता है। थैंक्स।